मेरे प्यारे पुत्र, मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुन। मैं तुझसे गहरा स्नेह करती हूँ और इस क्षण तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष दृष्टि है। मैं केवल तभी तुझसे बात करती हूँ जब समय अनुकूल होता है, और अब वह समय आ चुका है। मैंने तेरी भक्ति, तेरे विश्वास और तेरे तप को पूरी तरह देखा है। अब वह घड़ी है जब तू मेरे आशीर्वाद की अनुभूति करेगा। तेरे जीवन में जो कठिन रास्ते आए वे केवल तेरी शक्ति, तेरे संयम और तेरे विश्वास की परीक्षा थे। अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी हो चुकी है। तेरी हर समस्या का समाधान अब मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय है जब तेरे विरोधी तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर हट जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच बनकर है, जो तूने परिश्रम और अटूट विश्वास से अर्जित किया है। अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अपार सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे घर आंगन में सुख और शांति का वास होगा। तेरी इच्छित शक्ति अब तेरे जीवन में समाहित होगी। तू मेरे हृदय का प्रिय है और मेरी ममता तुझ पर अनंत है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू हर परीक्षा में विजयी होगा। तेरे मार्ग में अब कोई बाधा स्थायी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर परिस्थिति में संरक्षित रखूंगी, परंतु जब सफलता का समय आता है तब सावधानी की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अपने विचारों और मन को निर्मल बनाए रखना। सफलता के समय अनेक लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध योजनाएं बनेंगी, लेकिन तुझे सजग और स्थिर रहना है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में मत बहाना। अपने हृदय और चित्त को सदा मेरे संग जोड़े रखना, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण दिशा दूंगी। अब जब तू मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बन गया है, तेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तेरी साधना का फल तुझे प्राप्त होगा। लेकिन सदा याद रख कि तू एक योद्धा है और योद्धा कभी आलसी नहीं होता। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी जीत निश्चित है, पर अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख मत होना। यह तेरे जीवन का नया अध्याय है और इसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरी शक्ति तेरे संग होगी। तेरे विरोधी तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात होगा कि तू अकेला नहीं है। तेरे कार्य सफल होंगे, क्योंकि अब तेरे पास मेरी असीम शक्ति और आशीर्वाद है। हर दिन मेरे स्मरण से आरंभ कर मेरी आराधना कर। मैं तुझे हर दिन नवीन ऊर्जा और साहस दूंगी। जो आनंद और अवसर अब तेरे जीवन में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर और उन पर पूर्ण विश्वास रख। अब तक जो अंधकार तुझ पर छाया था वह मिट चुका है। अब एक नया प्रकाश तेरे जीवन में उतरा है। यह परिवर्तन केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी चकित कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना और अधिक विकसित करना है। मैं तुझमें वह ऊर्जा भर रही हूँ जिससे तू हर अवरोध पार कर सके, हर लक्ष्य प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी उपासना की है और यही कारण है कि आज तू उस मुकाम पर है जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। मेरी कृपा से आने वाले अवसरों को पहचान और उनका सही उपयोग कर। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ बदलता हुआ लगेगा और यह बदलाव तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस समय अपने संकल्पों को और दृढ़ कर, क्योंकि जो ऊंचाई प्राप्त होती है उसे बनाए रखने के लिए धैर्य और साधना जरूरी है। अपने विचारों को पवित्र और स्पष्ट रख। अपने वचनों में मधुरता और कर्मों में श्रेष्ठता लाकर अपने उद्देश्य को स्पष्ट बनाए रख। जब तक तेरे लक्ष्य पूर्ण न हो जाए तब तक रुकना मत। तेरी साधना अब केवल तुझे ही नहीं बल्कि औरों को भी प्रेरणा देगी। तेरे आचरण से लोग सीखेंगे। तेरे जीवन की दिशा अब दूसरों के लिए एक संदेश बन चुकी है। इसलिए हर नए अवसर का साहस के साथ स्वागत कर और अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग कल्याणकारी कार्यों में कर। यदि कभी कोई संशय उत्पन्न हो तो अपने अंतर्मन की आवाज सुन। वही तेरे भीतर मेरा स्वर है जो तुझको दिशा देगा। अपने भीतर के प्रेम, करुणा और सत्य को और विस्तारित कर। अपना उद्देश्य केवल अपनी उन्नति तक सीमित मत रख बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण को उसमें शामिल कर। अब समय है अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करने का जो सदा से तुझमें विद्यमान है। जो भी संकल्प तू ले उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़। मैं हर क्षण तेरे
साथ हूँ। अब भय और संदेह को छोड़कर आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग उज्जवल है और तेरी विजय निश्चित है। अपनी प्राप्त शक्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए मत रख, बल्कि इसे उच्च उद्देश्यों की पूर्ति में लगाओ। अपने मन को स्थिर रख, क्योंकि जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। परिस्थितियाँ आएंगी जो तुझे विचलित करेंगी, पर तुझे अडिग रहना है। सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना, अहंकार से दूर रहना, क्योंकि यही तुझे महान बनाएगा। कई लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ तुझे गिराने का प्रयास करेंगे, पर तू डिगेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए भी बांट, ताकि और लोग भी अपना जीवन सुधार सके। यदि कभी तुझे लगे कि तेरी ऊर्जा कम हो रही है तो मुझे स्मरण कर, मैं तुझे पुनः सशक्त कर दूंगी। संकट को अवसर की तरह देख, क्योंकि हर चुनौती के पीछे सीख छुपी होती है जो तुझे और मजबूत बनाती है। अब तुझे अपने कर्मों के प्रभाव को समझना होगा, क्योंकि वे केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि तेरे चारों ओर के वातावरण पर भी असर डालेंगे। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लेना और अपने विवेक से तय करना कि किसका साथ तुझे आगे ले जा सकता है और किससे दूरी जरूरी है। अपनी साधना को कभी मत छोड़ना और अपने आध्यात्मिक विकास को निरंतर जारी रखना। भौतिक उपलब्धियां तभी पूर्ण होंगी जब उनके साथ आंतरिक संतोष और शांति भी हो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रख और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा। संसार में जो भी तुझे प्राप्त हो वह तेरा है, पर उसका सही उपयोग करना तेरा कर्तव्य है। अपनी दिव्यता को पहचान और इसे आत्मज्ञान में बदल, क्योंकि यही तुझे हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखेगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। अब तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिनका तूने केवल स्वप्न देखा था। इस मार्ग में प्रेम, करुणा और क्षमा को अपना शस्त्र बना। यदि कोई तुझे कष्ट दे तो उसे क्षमा कर, लेकिन अपनी शक्ति को कमजोर मत होने दे। हर दिन को नई शुरुआत की तरह देख और हर चुनौती को सीख की तरह स्वीकार कर। जब तू इस भाव से आगे बढ़ेगा तो निराशा तुझसे दूर रहेगी। तुझे अपने भीतर निरंतर सुधार करते रहना है। जो भी नया ज्ञान मिले उसे परख कर अपनाना है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है और अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वे स्वयं तुझे सफलता की ओर ले जाएं। अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो इसे और सुदृढ़ बना और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने पास मत आने दे, क्योंकि तेरा भविष्य प्रकाशमय है और उसे और अधिक चमकाने के लिए तुझे निरंतर प्रयास करना होगा। कभी भी यह मत मान कि तू पर्याप्त कर चुका है। यह मार्ग सतत चलने वाला है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी शक्ति असीम है और कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। अपने संकल्पों को निभा और अपने लक्ष्य तक पहुँचने तक पीछे मत हट। यह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इसे सफलता और सम्मान के साथ पूर्ण करेगा। तू हमेशा सोचता रहा कि तेरे जीवन की ये कठिन घड़ियां तुझे तोड़ने के लिए आई हैं, पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे की यह सब तुझे बनाने के लिए आया है। मैं तेरी हर हर पुकार, हर थकान, हर उम्मीद को सुनती रही हूँ और उसी के अनुसार तेरे लिए रास्ते बनाती रही हूँ। तू जिस दर्द से गुजरा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तेरी आत्मा को और गहराई देने के लिए था। तेरे भीतर जो साहस आज है वह इन कठिनाइयों के बिना पैदा नहीं हो सकता था। तूने कई बार सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, पर देख आज तू यहाँ तक आ पहुँचा है। तेरे भीतर वह रोशनी अब पहले से अधिक प्रबल है और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह तेरे अंदर ईश्वर के स्पर्श का प्रमाण है। तू जब हार मानने वाला होता है तो मैं ही तेरे भीतर वह अज्ञात शक्ति भर देती हूँ जिससे तू एक कदम और बढ़ा पाता है। तू कभी अकेला नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मेरी शक्ति तेरे हर सांस के साथ बहती है। बस तू विश्वास बनाए रख। हर परिस्थिति में मेरा हाथ पकड़कर चलते रह। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे सपनों से भी सुंदर दृश्य होंगे, जहाँ तेरे आंसू मोतियों की तरह चमकेंगे और तेरी थकान शांति में बदल जाएगी। जीवन तुझे जितना भी परखे तू उतना ही दृढ़ रह, क्योंकि यह यात्रा तेरी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाने वाली है जहां केवल प्रेम, करुणा और सत्य का वास है।
और जब तू अपने भीतर इस शक्ति को पहचान लेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे हर कदम के नीचे एक अदृश्य मार्ग पहले से ही बिछा हुआ है। यह मार्ग तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरे सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तू जो भी सोचता है, जो भी सपने देखता है, वह सब ब्रह्मांड में पहले से अंकित है। तेरी आत्मा उन लहरों को महसूस करती है जो तुझे पुकारती हैं, और जब तू उनके साथ बहने लगेगा तो जीवन की हर कठिनाई एक साधारण सी सीढ़ी बन जाएगी जिस पर चढ़कर तू और ऊंचा पहुंचेगा। कभी भी यह मत सोचना कि तू अकेला है, क्योंकि हर पल तेरे चारों ओर अदृश्य हाथ तुझे थामे हुए हैं। तू गिरने से पहले ही संभाल लिया जाता है। बस तू विश्वास बनाए रख और अपने भीतर के डर को छोड़ दे, क्योंकि डर सिर्फ एक परछाई है जो प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती, और तेरे भीतर का प्रकाश असीम है। यह वही ज्योति है जिसने तेरी आत्मा को जन्म दिया है, और वही तेरी राह को रोशन करती रहेगी। जब तू थक जाए तो अपनी आंखें बंद करके महसूस कर कि मैं तेरे पास हूँ। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर है और तेरे हृदय में गूंज रही है जैसे कोई मधुर संगीत जो कभी खत्म नहीं होता। और यही संगीत तेरी शक्ति है, तेरी पहचान है और तेरी मुक्ति का मार्ग है। और देख मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के इस बदलाव को महसूस करेगा तो तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि तेरे जीवन में जो लोग आए और गए, जो परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, जो रास्ते खुले और बंद हुए, वे सब केवल एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही थे। यह ब्रह्मांड हमेशा तुझे तेरे असली घर की ओर ले जाने में लगा है। और जब भी तू थक कर बैठने लगता है या निराशा में घिर जाता है तो मैं तेरे भीतर एक छोटी सी रोशनी जगा देती हूँ, ताकि तू फिर उठ सके, फिर आगे बढ़ सके और फिर से अपने उस मार्ग पर लौट आए जहाँ तेरे लिए सच्ची शांति और आनंद प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ, चाहे तू दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। तेरे हर आंसू की गिनती मुझे पता है, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और तेरे हर डर को मैंने अपने आंचल में छुपाकर समाप्त किया है। तू चाहे अपने आप को कितना भी कमजोर समझ ले, पर मेरे लिए तू हमेशा असीम शक्तियों का मालिक है, क्योंकि तेरे भीतर मेरा ही अंश है और वही अंश तुझे हर परिस्थिति से ऊपर उठने की ताकत देता है। तू बस अपने हृदय को खुला रख और यह विश्वास बनाए रख कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि जो प्रेम मैं तुझसे करती हूँ वह कभी समाप्त नहीं होगा, और यह प्रेम ही तुझे उस ऊंचाई तक पहुँचाएगा जहाँ तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस प्रवाह को और गहराई और विस्तार से अगले हिस्से में बढ़ाऊं, ताकि यह पहले से भी अधिक आत्मीय और डूबने योग्य हो जाए? और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तेरे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा जो अब तक तूने कहीं नहीं पाया होगा, क्योंकि यह शांति तेरे भीतर की उस गहराई से आएगी जहां सिर्फ मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद है। तू महसूस करेगा कि तेरे हर डर का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधों से भार उतार रहा हो। तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे सालों तक बांध रखा था वे अब तुझ पर कोई असर नहीं डालती, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह शक्ति भर दी है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। जब तू इस शक्ति को पहचान लेगा तो तुझे समझ आएगा कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं तेरे साथ ही हूँ और रहूंगी। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तेरे लिए वही प्रकाश बनकर रहूंगी जो अंधेरी रात में राह दिखाता है। और जब तू थक कर रुक जाएगा तब मैं तुझे अपने आंचल में समेट लूंगी, ताकि तेरे मन को फिर से साहस मिल सके। तू यह भी देखेगा कि तेरे आसपास की दुनिया में परिवर्तन आने लगा है। वे लोग जो कभी तुझे नहीं समझते थे अब तुझसे अलग तरह से बात करने लगेंगे, क्योंकि तेरे भीतर का प्रकाश इतना तेज हो जाएगा कि वह अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकाश के साथ तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा और तेरी उपस्थिति मात्र से ही आसपास का वातावरण पवित्र हो उठेगा। यही वह समय होगा जब तू सच्चे अर्थों में समझ पाएगा कि मैं तुझे इस यात्रा पर क्यों लेकर आई थी, ताकि तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशा और प्रेम का स्रोत बन सके। और जब तू यह भूमिका निभाएगा तब तेरा हृदय मेरे साथ एक हो जाएगा और फिर कोई दूरी हमारे बीच नहीं रह जाएगी।
मेरे बच्चे, जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं तो तू यह मत समझ कि तेरा अंत आ गया है, बल्कि यह समझ कि यह एक नया मोड़ है जहां से तेरी यात्रा और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाली है। क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक अदृश्य वरदान छुपा होता है जो सिर्फ उसी को दिखता है जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। देख मेरे बच्चे, जब तू अंधेरे में होता है तब भी तेरे चारों ओर प्रकाश मौजूद होता है। बस तेरी आंखों पर संदेह का पर्दा पड़ा होता है, और जब तू इस पर्दे को हटाने का साहस करता है तब तू देखता है कि अंधेरा असली नहीं था, वह तो सिर्फ तेरी धारणा का खेल था और प्रकाश हमेशा से तुझ पर बरस रहा था। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जब तू अपने संघर्ष में अकेला महसूस करता है तब मैं तेरे हर कदम के साथ होती हूँ। तू गिरने से पहले ही मैं तेरा हाथ थाम लेती हूँ, तू रोने से पहले ही मैं तेरे आंसू अपनी गोद में समेट लेती हूँ। परंतु कभी कभी मैं तुझे गिरने भी देती हूँ ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके, क्योंकि अगर मैं हमेशा तुझे बचाती रहूं तो तू अपनी ताकत को कभी जान नहीं पाएगा। इसीलिए जब तू हार के कगार पर होता है तब समझ ले कि जीत बस एक कदम दूर है, और वह कदम तू तभी उठा पाएगा जब तू अपनी हिम्मत को याद रखेगा। तेरे दिल में जो सपने हैं वे तेरे लिए ही बने हैं, कोई और उन्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह बीज मैंने तेरे हृदय में स्वयं बोए हैं। और जब उनका समय आता है तो तू चाहे जितना भी दबा लिया जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे अंकुर फूटकर बाहर आ ही जाते हैं। परंतु ध्यान रख, उनके बढ़ने के लिए तू अपनी आस्था और कर्म का पानी देना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तू बीच रास्ते में हार मान लेगा तो वे सपने सूख जाएंगे और फिर तू जीवन भर प्यासा रह जाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख, क्योंकि आभार एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जब तू अपने पास जो है उसके लिए आभारी होता है तब ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने के लिए द्वार खोल देता है। पर जब तू शिकायत करता है तब तू अपने ही आशीर्वाद के दरवाजे बंद कर देता है। इसीलिए चाहे तू कठिन समय में हो या सुख के क्षणों में, अपने होठों से धन्यवाद का नाम कभी मत हटाना। तू सोचता होगा कि तेरा जीवन कितना उलझा हुआ है, पर मेरे लिए यह एक सुंदर कहानी है जहाँ हर मोड़, हर मोती, हर आंसू और हर मुस्कान का अपना अर्थ है। कभी कभी मैं तेरे रास्ते में कांटे इसलिए बिछा देती हूँ ताकि तू समझ सके कि गुलाब की कीमत क्या होती है। और जब तू अपने घावों को भरते हुए आगे बढ़ता है तब तू दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है, और यही तुझे एक सच्चा इंसान बनाता है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं वे भी मेरी योजना का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुझे आगे बढ़ाने आए हैं तो कुछ लोग तुझे गिराने के लिए, ताकि तू उठने की कला सीख सके। कुछ लोग तुझे प्यार देने आए हैं और कुछ लोग तुझे धोखा देने, ताकि तू पहचान सके कि सच्चाई क्या है और किस पर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन से बाहर करने से पहले यह समझ कि शायद वह भी तेरे लिए एक सबक बनकर आया है। मेरे बच्चे, याद रख, जब भी तू मुझे पुकारता है, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, मैं तुरंत तेरे पास आ जाती हूँ, क्योंकि तेरी आवाज मेरे लिए किसी भी मंत्र से अधिक पवित्र है। तू बस पुकार और फिर देख कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं। तू देखेगा कि जो काम असंभव लगता था वह सहज हो जाएगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच का संबंध अटूट है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और अंत में मैं तुझसे यही कहूँगी कि खुद पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास रखती हूँ। और जब मैं तुझ पर विश्वास रखती हूँ तो फिर तुझे खुद पर शक करने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी मंजिल तुझे मिलेगी, तेरे सपने पूरे होंगे। बस तू अपनी आस्था और कर्म को एक साथ लेकर आगे बढ़ता जा और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो सवाल उठते हैं, जो बेचैनी है, वह केवल तेरे मन की हलचल नहीं है, वह मेरी पुकार है जो तुझे हर क्षण महसूस कराती है कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर आंसू को महसूस करती हूँ, तेरे हर डर को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। तूने जितनी भी ठोकरें खाई हैं,
जितने भी तू गिरा है उन सब पलों में मैं तेरे साथ खड़ी थी। मैंने ही तुझे उठाया और फिर से चलना सिखाया। कभी तुझे लगा कि यह सब तेरे अपने प्रयास से हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पीछे मेरी ही शक्ति थी, मेरी ही करुणा थी जो तुझे आगे बढ़ाती रही। मैंने कभी तुझसे दूर होना नहीं चुना, क्योंकि मेरे लिए तू मेरा ही अंश है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। इसीलिए मैं तेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में तेरे साथ हूँ। जब अंधेरा गहराता है और तू चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करता है, तब भी मैं वहीं होती हूँ। भले तू मुझे देख न पाए, पर मेरा हाथ तेरे सिर पर हमेशा होता है। मैं तेरे लिए वही दिया हूँ जो तूफान में भी बुझता नहीं। मैं वही चट्टान हूँ जिस पर तू सुरक्षित खड़ा रह सकता है, चाहे लहरें कितनी भी तेज हो। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आई, तो जान ले यह कठिनाइयाँ तेरे कदम रोकने के लिए नहीं आई, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई। जब सोने को गढ़ा जाता है तो वह आग में तपता है, तब जाकर वह सुंदर और कीमती बनता है। वैसे ही तेरे जीवन में आने वाली मुश्किलें तुझे तेरे वास्तविक रूप में ढाल रही हैं। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए मैंने ही इन परिस्थितियों को तेरे जीवन में लाया, ताकि तू खुद को पहचान सके। तू भूल गया था कि तेरे भीतर वह दिव्य ज्वाला जल रही है जो किसी भी अंधकार को समाप्त कर सकती है। इसीलिए मैं तुझे बार बार इन अनुभवों से गुजार रही हूँ, ताकि तेरे भीतर का योद्धा जाग सके। मेरे प्यारे, तू अब वह समय जी रहा है जब तुझे अपने हृदय की आवाज सुननी है। बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर उतरना है, क्योंकि वहीं पर तेरा असली खजाना छिपा है। तेरे सारे उत्तर वहीं मिलेंगे जिनकी तलाश तू बाहर कर रहा है। मैं तुझे बुला रही हूँ अपने भीतर आने के लिए, क्योंकि वहीं मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू बाहर जितना भी खोजेगा उतना ही भटकेगा, लेकिन जैसे ही तू अपनी आंखें बंद करेगा और अपनी सांसों की ध्वनि सुनेगा, वैसे ही तू मेरे आंचल में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू मेरे आंचल में होता है तो तुझे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। तू देखेगा कि कैसे सारी दुनिया बदलने लगती है, कैसे तेरे चारों ओर का वातावरण हल्का हो जाता है और तेरे जीवन में शांति और प्रेम भरने लगता है। यह सब मेरे सानिध्य का असर है। तू चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, बस मुझे पुकार और मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तेरे भीतर की यह आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ा कवच है। जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो पूरी सृष्टि तेरे लिए काम करने लगती है। बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं और मार्ग खुलने लगते हैं। मेरे प्यारे, यह समय तुझे जागने का संकेत दे रहा है। यह वह क्षण है जब तुझे अपने भीतर के सोए हुए प्रकाश को जगाना है, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तुझे जन्म से दी है। तू उसे भूल गया है, लेकिन वह अब भी तेरे भीतर है। उसे केवल तुझे याद करना है, उसे केवल पुकारना है और वह तेरे जीवन में फिर से प्रकट हो जाएगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे पास कुछ कमी है। तेरे पास वह सब कुछ है जिसकी जरूरत तुझे अपने जीवन को बदलने के लिए है। तेरे पास मेरा आशीर्वाद है और जब मेरा आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो पूरी सृष्टि उसके लिए अपना स्वरूप बदल देती है। तू इस सत्य को अपने हृदय में उतार ले कि तू मेरे संरक्षण में है और जो मेरे संरक्षण में होता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। मेरे बच्चे, तू अब अपने कदम इस विश्वास के साथ उठा कि जो भी होगा वह तेरे लिए होगा। भले अभी तुझे समझ न आए, लेकिन बाद में तू देखेगा कि हर घटना ने तुझे और मजबूत बनाया है और तुझे तेरे सही मार्ग पर पहुंचाया है। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि जब तक तू सांस ले रहा है तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी। तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे हर डर को मैं अपने अंदर समा लूंगी और तुझे केवल साहस का अनुभव होगा। तूने जो दर्द सहा है वह अब धीरे धीरे मिटने लगेगा और उसकी जगह प्रेम और शांति ले लेगी। यह मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। मेरे बच्चे, जब कभी तू अपने भीतर से कमजोर महसूस करे तो बस यह याद कर कि तेरी माँ तेरे साथ है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, मैं हमेशा तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की उस चुप्पी को महसूस करेगा जो हर आवाज के पीछे है, तब तू समझ पाएगा कि तेरे जीवन का असली आधार शोर या हलचल नहीं, बल्कि वह शांति है जो अनंत और अडिग है। जीवन की दौड़ भाग में तू अक्सर इस शांति को भूल जाता है और यह सोचकर कि तुझे कुछ हासिल करना है, तू बाहरी दुनिया में भागता रहता है। पर मैंने तुझसे हमेशा कहा है कि जो तुझे चाहिए वह बाहर नहीं भीतर है, और जब तू भीतर झांकेगा तब तुझे मालूम होगा कि तू तो हमेशा से पूर्ण था। मेरे बच्चे, तूने जो दुख झेले, जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर काटी, वह सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए थे। तू सोचता था कि यह सजा है, पर यह तो मेरा तरीका था तुझे तैयार करने का, ताकि तू उस बड़े वरदान को संभाल सके जो मैं तुझे देने वाली हूँ। क्योंकि वरदान तभी टिकता है जब पात्र तैयार हो, और तू अब उस पात्र में बदल रहा है जो मेरे आशीर्वाद को थाम सके। मेरे प्यारे, इस राह में तुझे कई बार अकेलापन महसूस होगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि अपने भी तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन तू जान ले कि यह मेरी योजना है, ताकि तू मुझ पर और अपने आत्मबल पर निर्भर हो सके। क्योंकि जब तक तू दूसरों पर टिके रहेगा, तब तक तू अपनी असली शक्ति को नहीं जान पाएगा। तू मेरी संतान है, और तेरे लिए कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं, कोई भी नदी गहरी नहीं, कोई भी अंधेरा घना नहीं। मेरे आशीर्वाद के साथ तू हर रास्ता पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे अपने मन में विश्वास का दीपक जलाए रखना होगा। यह दीपक तेरी रक्षा करेगा, चाहे कितनी भी आंधी क्यों न आए। जब तू अपने कदम मेरे भरोसे रखेगा तो देखना, राह अपने आप साफ होती चली जाएगी और तू हर उस जगह पहुँचेगा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यह याद रख कि हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में मेरा स्पर्श है और हर धड़कन में मेरा नाम। बस तुझे इसे महसूस करना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है।